पिच घूमेगी सबको मालूम था, मगर इतनी जल्दी? मतलब मैच के छठे ओवर के अंदर रोहित शर्मा स्टंप्ड आउट और 12 ओवर के अंदर भारत का स्कोर 45 पे 5, फिर लंच ब्रेक तक 7 विकेट डाउन और ब्रेक के बाद 109 पे ऑल आउट। ये तो किसी ने नहीं देखा होगा। कल इंदौर टेस्ट से पहले रोहित आगे की मैच को लेकर बता रहे थे कि WTC फाइनल की तैयारी के लिए हम शायद अहमदाबाद में एक ग्रीन टॉप रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इंग्लिश कंडीशन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मगर उससे पहले इंदौर के क्यूरेटर ने कहा कि कप्तान साहब याद दिला दूं, फिलहाल तो आपको इंडिया में ही खेलना है और आपको टर्निंग ट्रैक चाहिए था ना ऑस्ट्रेलियंस को हराने के लिए। और जो पिच दिया इंदौर वालों ने खेलने के लिए, उसी के ऊपर भारतीय बल्लेबाज खुद चकमा खा गए ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स के सामने। हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यू हियर फॉर द क्रिकेट, ब्रॉट टू यू बाय दाफा न्यूज। पता है, शुरू से ही लग रहा था कि आज का दिन कुछ हटके होने वाला है और वाकई में दोस्तों मनोरंजन की कोई कमी नहीं थी। आज मैच के पहले ओवर में 2 बार आउट होना मगर वापस पवेलियन ना लौटना, ये कभी देखा है आपने? और एक टेस्ट मैच के छठे ओवर में रोहित को कभी चार्ज करते हुए स्टंप होते देखा है? पूरे 1 साल के बाद रोहित ने एक टेस्ट मैच टॉस जीता और शायद बैटिंग करते समय वो इस बात को लेकर फिर भी हैरान थे। पहले ही ओवर में सीरीज में अपना पहला मैच खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने रोहित को एक नहीं 2 बार आउट किया, पर ना तो अंपायर नितिन मेनन हिले और ना ही स्टार्क के कप्तान स्टीव स्मिथ, जिन्होंने दोनों अपील पर DRS रिव्यू नहीं लिया। हुआ ऐसे कि अपनी पहली गेंद पे स्टार्क ने रोहित का एज निकाला और विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने कैच लिया, मगर अंपायर मेनन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और उसके बाद पिच पर बैठक लगाने के बाद भी स्मिथ ने DRS रिव्यू नहीं लिया। रिप्लेस ने दिखाया कि एज जरूर था और रोहित के चेहरे पर राहत साफ नजर आई। 3 गेंदों के बाद स्टार्क की अंदर आती हुई बॉल को रोहित ने मिस किया और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियंस ने अपील किया, पर वंस अगेन नितिन मेनन वाज अनमूव्ड। दोबारा मौका था रिव्यू लेने का, बट स्मिथ डिड नॉट एंड बॉल ट्रैकिंग शोड दैट रोहित वुड हैव बीन LBW। अब ऐसे जीवनदान के बाद शायद रोहित को लगा कि भाई आज तो मेरा दिन है, कुछ भी कर सकता हूं, और उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करके बाउंड्रीज लगाना शुरू किया। 5 ओवर में 26 रन और ये देख के स्मिथ ने कहा, मेट बहुत देख लिया, मेरे स्पिनर्स कहां हैं? और तुरंत विकेट आया जब रोहित मैट कुनमन की गेंद पर आगे बढ़े और गंदी तरह से स्टंप्ड हुए। 11 में KL राहुल की जगह लेते हुए शुभमन गिल ने आते ही अपनी टाइमिंग दिखाई कवर ड्राइव के साथ, मगर वो भी ज्यादा देर नहीं टिके क्योंकि अपने दूसरे ओवर में मैट कुनमन ने गिल का एज निकाला और वो चलते बने 21 रन बनाकर। कुनमन की ओपनिंग ओवर में जितनी स्पिन हो रही थी वो देखकर नेथन लायन खुले में हंस पड़े और देखो लायन ने भी खुशी खुशी से स्मिथ से बॉल मांगा और 2 ओवर के अंदर उन्होंने भी 2 विकेट लिए। चेतेश्वर पुजारा क्रीज में रहे छोटी गेंद को कट करने, मगर गेंद घूमी और बहुत लो रही और पुजारा बोल्ड हुए। उसके बाद रविंद्र जडेजा को एक चांस मिला जब रिव्यू लेकर मालूम पड़ा कि इनसाइड एज लगी थी, but he departed very next ball when he too made the mistake of going back in his crease. The next to come and go was Shreyas Iyer, who inside edged onto his stumps to give Kuhneman a 3rd wicket. ये सब देख के ड्रेसिंग रूम के बाहर रोहित अपना सर हिला रहे थे और दूसरी छोर पे खड़े विराट कोहली बोल रहे थे कि अरे यार कोई तो टिक जाओ मेरे साथ। कोहली 52 बॉल सर्वाइव तो कर गए, मगर जब बॉल इतनी हरकत कर रही थी तो सर्वाइवल मुश्किल था। विराट कोहली ने टॉड मर्फी की गेंद पे LBW डिसीजन रिव्यू किया, मगर बॉल ट्रैकिंग ने बताया कि उनका भी कटने का टाइम आ गया था। That meant that Kohli had fallen to Murphy for the 3rd time in this series. 70 पे 6 इंडिया और क्रीज पे आए अक्षर पटेल, जिन्होंने नागपुर और दिल्ली में इंडिया को अपनी बैटिंग से संभाला। ज्यादा टाइम नहीं लगा नेथन लायन को एक और विकेट निकालने में when a not out shout against KS Bharat was overturned. And this brought in Ravichandran Ashwin, who was clueless against Matt Kuhneman. उसके बाद उमेश यादव आए, 2 छक्के और एक चौका लगाया और वो भी चल पड़े और फिर पारी समाप्त हुई 109 पे जब मोहम्मद सिराज रन आउट हुए और अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में कुनमन ने अपने नाम 5 विकेट किए। अब जिस पिच पर इंडिया के बैट्समैन नहीं टिक सके, उस पर ऑस्ट्रेलियंस की क्या हालत होगी, ये सब देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। रोहित ने अपने पेस बॉलर्स की तरफ देखा ही नहीं, सीधे अश्विन और जडेजा को इशारा किया कि आओ भाई लोग, दिखाओ अपना कमाल।
जडेजा को 4 गेंद लगे ट्रेविस हेड को LBW करने के लिए, मगर एक बार फिर से जडेजा ने नो बॉल डाला और वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट रैंक बैट्समैन मार्नुस लाबुशेन को बड़ा जीवनदान मिला। ऐसी पिच पर टेक्निक और पेशेंस के साथ आपको लक की भी बहुत जरूरत थी, और लक की बात करें तो मार्नुस लाबुशेन से लकी आजकल कोई भी टेस्ट बैट्समैन नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, उस नो बॉल के बाद जडेजा ने रोहित को 2 बेकार के रिव्यू लेने पर भी मजबूर किया। उस्मान ख्वाजा ने दिखाया कि इन कंडीशंस में बैटिंग कैसे करते हैं, और लाबुशेन भी सिंगल रोटेट करने लगे टू विटल डाउन द डेफिसिट। ऑस्ट्रेलिया को 37 ओवर लगे इंडिया की लीड मिटाने में, बट नॉट बिफोर जडेजा गॉट हिज मैन फॉर 31। और फिर 3:58 पर उस्मान ख्वाजा ने ना जाने क्यों जडेजा को हवा में स्वीप किया और बाउंड्री पर खड़े गिल को कैच दिया। स्टीव स्मिथ बड़े डेंजरस लग रहे थे जैसे ही वो क्रीज पे आए, मगर वो भी ज्यादा देर नहीं रहे क्रीज पे, क्योंकि जडेजा ने उन्हें आउट किया अपने चौथे विकेट के लिए। अब देखिए, जहां मैच के पहले ओवर के बाद लग रहा था कि नितिन मेनन को डिनर कटरी देनी पड़ेगी रोहित शर्मा को, उनके आउट होने के बाद कैसा पलटा ये दिन। Yes, it was tough to bat, but the truth is that India did not bat well at all. और दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के तीनों स्पिनर्स को, जिन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट करी है पिछले 9 दिनों में, क्योंकि इस पिच पे जो टप्पा खिलाना पड़ता है वो इन तीनों स्पिनर्स ने सही तरह से किया। अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग चुकी अब तक, तो उसमें जडेजा का बहुत बड़ा हाथ है, डिस्पाइट हिज अर्लियर ब्लेमिशेस। 4 विकेट जडेजा की हैं, और भले से ऑस्ट्रेलिया ने 47 रन की लीड ली है, पर अगर इंडिया कल सुबह आके जल्दी से विकेट चटका सकते हैं और 70-80 की लीड तक इन्हें रोके, तो ये बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों। वैसे व्हाट डू यू थिंक विल हैपन ऑन डे 2? डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज टेक अ सेकंड टू क्लिक द लाइक बटन। बाकी सारी क्रिकेट खबरें, स्कोर्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डू चेक आउट DAFA न्यूज, एंड आई विल सी यू वेरी सून।